नमस्कार मित्रों। दोस्तों, फास्ट हाउस में मंगल, जी हाँ। क्या आपके या आपके रिश्तेदार के दोस्त, किसी के भी, आपके जानकार कोई, फैमिली का कोई, मतलब इन लॉज में कोई, क्या फास्ट हाउस में उनका मंगल है? तो फास्ट हाउस में मंगल सुनते ही अरे भाई ये तो मंगल लिखा हो गया है, डर, कोई डर की बात नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्यों मंगल क्या है और क्यों कहा जाता है मांगलिक हो, और क्यों शादी के बाद सिर्फ शादी करवाना होता है। शादी के लिए लोग देखते हैं मांगलिक से, मांगलिक का शादी होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ क्या शादी के लिए मांगलिक, वही मंगल फास्ट हाउस में ही सब खत्म हो गए या और भी कुछ है? तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, मंगल फास्ट हाउस, लगन जिसको कहा जाता है फास्ट हाउस, ये कुंड देखिए, आप देख सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर मंगल लिखा हुआ है ना कुंडली में, यहाँ पे नंबर क्या है, 1 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से लेके 12 तक कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मंगल है तो मतलब आपके फास्ट हाउस पे मंगल है, आप मंगल मतलब लगन से मांगलिक हो। फास्ट हाउस पे आपका मंगल है, मांगलिक हो तो सही है, मांगलिक हो तो बढ़िया है। देखिए, तो क्या जैसा कि मैंने कहा, जो एक मिथ है ना, मांगलिक भाई, मांगलिक ख़त्म, और सिर्फ मंगल का शादी मांगलिक से होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मंगल सिर्फ शादी के लिए क्यों देखते हो भाई? फास्ट हाउस में मंगल मतलब आदमी इतना एनर्जेटिक होता है, इतना एनर्जेटिक होता है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े, सबको मालूम है, आम बात है, डिफेंस में, फौज में, फाइटर पायलट जो भी हो ना, जितने बड़े बड़े हैं सारे, क्या मंगल बहुत स्ट्रांग है। और जितने लोगों के पास मतलब मंगल, समझ गए दोस्तों, जितने मंगल लगन में हैं, तो हमारे एक फौजी भाई ने क्या कहा था ना, दिल मांगे मोर। समझ गए दोस्तों, बस यही कहेंगे। बाकी आप शहीद होगे कि नहीं, आप क्या होगे नहीं, या आप, अलग बात है, कुंडली का बहुत कुछ देखना पड़ता है, अष्टम भाव भी देखना पड़ता है, मतलब मगर लंगर लगन में मंगल बैठा तो दिल मांगे मोर। एक चीज़ करके दूसरा भाई वो करेंगे वो करेंगे। अगर आप, ये तो रहा डिफेंस की बात, अगर आप डिफेंस के बाहर हो तब क्या? देखिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस, प्रॉपर्टी लेने के आगे पीछे आप दौड़ोगे, प्रॉपर्टी का कमीशन लेके काम करना, या फिर बिल्डर के साथ जुड़ के उसका कमीशन लेके बेच देना, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं दोस्तों। और देखिए, एज पर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के अनुसार मंगल, देखिए जो हमारे मेष और वृश्चिक, ये दोनों मंगल के अपने घर है। दोनों का मालिक, जो स्वामित्व है, जिनका मालिक है, ओनर, वो मंगल है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मेष, राइस, पहला और अष्टम, ये दोनों मंगल का है। और देखिए, मंगल उच्च के कहा होते हैं, मकर राशि में उनका शत्रु है, लेकिन मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। और नीच के कहा होता है, जल तत्व ग्रह, मंगल आग है ना, युवा है, सेनापति है, लेकिन नीच के कहा होता है पानी में, मतलब माँ के स्थान पे नीच के होते, एकदम किसी काम का नहीं है। लेकिन कर्म के स्थान पे मंगल, जो 10th हाउस होता है शनि का, मकर, वो कर्म के स्थान पे मंगल उच्च के होते हैं, क्योंकि युवा है, सोल्जर है। समझ गए दोस्तों, सैनिक जिसको कहा जाता है देवताओं का, तो मंगल है, तो आप कर्म के स्थान पे तो युवा है, तो होंगे ना, स्ट्रांग होंगे, तो मंगल वहाँ पे उच्च के होते हैं। और 4th हाउस में, कर्क राशि में नीच के होते हैं। और देखिए, मंगल जहाँ पे बैठते हैं, मंगल के जैसा केतु भी रिजल्ट देते हैं पूरा पूरी। मंगल जहाँ बैठते हैं 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि होता है, और केतु उनसे कॉपी करके, मतलब उन्हीं का सिमिलर रिजल्ट होता है। अगर मंगल रेट्रोगेट हो गए तो बहुत खतरे वाली बात है दोस्तों। अगर लगन में बैठ के भी मंगलिक, मतलब लगन में बैठे हुए और रेट्रोगेट हो गए, तो आपको बहुत सारे बहुत सारे एक्सीडेंट, आँख में चोट लगना, सिर में चोट लगना। ज़्यादातर लोग तो सिर, मतलब ख़त्म, सिर में बहुत भयानक चोट लगता है, बहुत ज़िंदगी का एक कुछ ऐसा एक टाइम बिस्तर पे गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके लिए देवगुरु बृहस्पति को देखना पड़ता है, वो अलग बात है। ये प्राइवेट कुंडली का बात है, अलग अलग सबका बात है। लेकिन जो मंगल के ऊपर ही बात करेंगे, उधर अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो इशू डाइवर्ट हो जाएगा। तो देखिए, फास्ट हाउस में मंगल, जैसा मैंने कहा है, उनका 4th दृष्टि, 7th दृष्टि, अष्टम दृष्टि होता है। और केतु भी ऐसे ही, केतु का तो दृष्टि नहीं होता है, लेकिन उनका प्रभाव होता है, वो कल मैंने वीडियो में बोला हुआ था। तो देखिए, जैसे अगर मंगल फास्ट हाउस में है तो क्या होगा? देखिए, कभी कभी उनका ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे झगड़े वगड़े होते रहते। अगर फास्ट हाउस में मंगल है, एनर्जेटिक है आदमी, इतना एनर्जेटिक ना, कुछ भी ना कुछ करते रहते हैं। मैरिकल मतलब विवाहित जीवन हो या ऐसे ही हो घर में, अगर विवाहित जीवन हो तो मतलब वाइफ के साथ, वाइफ मंगलिक हो या ना हो, लेकिन वाइफ के साथ कुछ लगा रहता है।
अगर विवाहित नहीं है तो माँ के साथ मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। समझ गए दोस्तों, माँ के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और एक बात देखिए, मंगल बहुत एनर्जेटिक है, और क्यों कहना चाहिए था ना, पहले जो लोग कहते थे सिर्फ नहीं मंगलिक है तो मंगलिक से भी शादी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो एनर्जी मैच होना चाहिए। एनर्जी मैच नहीं होगा, अगर सोचिए पानी और आग, जैसे मंगल कर्क राशि में नीच के होते, तो अगर कोई मांगलिक है और किसी का मंगल कर्क राशि में नीच का है तो उसका साथ उसकी शादी करवा दोगे तब तो नहीं होगा ना। क्योंकि देखिए मंगल क्या है, एनर्जेटिक है, एक दिल मंगे मोर वाला आदमी है, एक आगे निकलना है, और भी कहना बहुत बड़ा स्पीड वाला आदमी है। आदमी लड़का हो लड़की हो जो भी हो, अगर आप नहीं धीरे चलेंगे वो चलेंगे तो उसके साथ मैच नहीं होगा। एनर्जी जब मैच नहीं होगा तभी जाके इफेक्ट, मतलब तभी जाके सब कुछ ख़राब होता है ना। रिश्तेदारी हो कुछ भी हो तभी जाके सब कुछ ख़राब होता है। और दिस इज सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फास्ट हाउस में आपका मंगल है तो देखिएगा बहुत सारे लोग अगर मेल फीमेल, अगर लड़का है तो जो वो उनका लाइफ पार्टनर होगा ना, तो लड़का हो, अगर आप लड़का हो ना लड़के, तो आपका लाइफ पार्टनर उम्र से आपके बड़े होंगे। जो आपके फीमेल पार्टनर होंगे आपसे उम्र में बड़े होंगे, ये पूरा एकदम प्रूफ्ड है, देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आप लड़की हो फीमेल हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे उम्र में छोटा होगा, ये पूरा एकदम प्रूफ्ड है दोस्तों, ये देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और दोस्तों अगर आपका लगन आपके लगन में मंगल है और 4th लिखा हुआ है, वो मतलब कर्क में है और 4th है, तो पूरा ज़िंदगी ना आपके अंदर ही अंदर बीमारी, बॉडी में इम्यूनिटी की कमी, हमेशा देखेंगे अंदर ही अंदर कुछ बुखार कुछ है, मतलब। और ठंड के टाइम सीज़न में ज़्यादा ठंड लगना, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाना, और इम्यूनिटी तो होगा ही नहीं, हीमोग्लोबिन भी बॉडी में नहीं होगा। समझ गए दोस्तों। और अगर 10th में मंगल बैठा हुआ है, मगर फास्ट हाउस में मंगल है लेकिन वहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है तो क्या होगा, ऐसा बच्चा जो पेरेंट्स जो है ना, घर वाले जो रिश्तेदार, जो ध्यान दीजिएगा, एकदम छोटे से उम्र में 6 की उम्र में ही खड़े हो जाते, छोटी उम्र में खड़े हो जाते। समझ गए दोस्तों, मतलब चलने फिरने लगते, 6 महीने की उम्र तक खड़े हो जाते, खड़े होके दौड़ने भागने लगते, लेकिन सारे बच्चे तो उठ नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इससे बात करते रहेंगे तो बहुत कुछ है। जैसे मंगल वाले क्या है, देखिए फर्स्ट हाउस में आप मंगल है तो देखिए आपके अंदर बहुत डर है, भाई उधर जाओ कि ना जाओ, लेकिन आप जैसे क्या हुआ बोल के ऐसे जाते हो ना किसी के सामने, तो सामने वाला पूरा डर ही जाता है। क्योंकि देखिए वो जो मंगल का आपका कुछ भी हो, आप नीच का हो उच्च का हो, मंगल आपके कुंडली में कुछ भी हो, लेकिन मंगल का जो एक स्वामित्व है ना, मंगल का जो प्रभाव है, मंगल का जो कुछ भी हो ना, जब भी आप क्या हुआ बोल के सामने जाओगे तो सामने वाला जो है अचानक मतलब ऑटोमेटिकली वो डर जाएगा, मतलब एक प्रभाव जो मंगल जो सेनापति है ना, एज पर एस्ट्रोलॉजी हमारे मैथोलॉजी के हिसाब से जो सेनापति है, जो मतलब वॉरियर है, युद्ध जिसको कहा जाता है वॉरियर, तो मतलब हमेशा वो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव जो एनर्जी है वो हमेशा मतलब लोगों के पास रहता ही है। फास्ट हाउस मंगल मतलब आपके व्यक्तित्व, तो आपके व्यक्तित्व में मंगल का वो चीज़ आ जाएगा। गुस्सा तो भर भर के होता है, ये तो कोई बात ही नहीं है, मैरिड लाइफ इसी के कारण ख़राब होता है। अगर आपके ऑपोजिट पार्टनर भी अगर मतलब मंगल के फास्ट हाउस में मंगल है तो एनर्जी मतलब मैच कर जाते हैं। अगर दिग्गज वही होता है ना, अगर किस लिए कहा जाता है पहले से कि मंगलिक हो, फास्ट हाउस में मंगल हो या 4th 8 12 मंगलिक हो तो एनर्जी मतलब मैच करवाना चाहिए या मंगलिक होकर शादी देना चाहिए। क्योंकि देखिए एनर्जी मैच नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। कि आप आग और आप पानी से शादी हो गए तो क्या होगा, या तो आग पानी को बुझा देगा, समझ गए, या आग पानी को गर्म कर देगी या पानी आग को बुझा देगा, दोनों में एक होगा ना, इसलिए कहा जाता है। तो फास्ट हाउस में मंगल हमारे माइथोलॉजी, हमारे जो शास्त्र के अनुसार मंगलिक तो है, तो मंगलिक है तो इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मंगलिक है तभी है। जैसे ऐसे लोग मैंने देखा हुआ है, फौज आर्मी डिफेंस ये तो होता ही रहता है, कोई दिखता है मतलब कोई वो वाली बात नहीं। लेकिन जो लोग कुछ लोग का बहुत सारे प्लेनेट बहुत सारे ख़राब होता है ना, जैसे उनका शनि भी ख़राब है, गुरु भी ख़राब है, लेकिन मंगल उच्च का मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग में से ऐसे ही रंगदारी करने वाले जैसे होते हैं ना, कुछ नेगेटिव हमारे समाज में जिसको गुंडे कहा जाता है, नेगेटिव कैरेक्टर वाले, कुछ नेगेटिव कैरेक्टर वाले के भी फास्ट हाउस में मंगल होता है। लेकिन पिछले जन्म का कर्म का फल होगा, या फिर और भी बहुत सारे इशू चीज़ें होते हैं जिसके कारण वो अच्छे पोजीशन पे नहीं है, फास्ट हाउस में मंगल है, लेकिन वो नेगेटिव कैरेक्टर वाले गुंडे जिसको कहा जाता है। तो ऐसे ही है, लेकिन सब कुछ अगर सही है, अगर मंगल आपके फास्ट हाउस में, तो आप क्या बनोगे, डिफेंस में रहोगे, समझ गए दोस्तों, डिफेंस में रहोगे, प्रॉपर्टी का डीलिंग करोगे, बिल्डर बनोगे। ऐसे बहुत सारे लोग एडवोकेट मतलब LLB भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए। वो बहुत फास्ट हाउस में मंगल ही है, लेकिन LLB लॉयर बन गए, वो नहीं करना चाहिए।
दूसरी चीज़ों में ये बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी का डीलिंग तो ऐसे लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी का डीलिंग करते हैं ना, मंगल फास्ट हाउस में लेकर 100% बहुत बढ़िया बैठता है। बाकी अगर उच्च का है नीच का है वो अपना पर्सनल कुंडली दिखाना चाहिए। और बिल्डर का काम करते हैं, बिल्डर के साथ मिलकर कोई सप्लाई वगैरह देते हैं, कुछ भी मतलब बिल्डर हो गया कि सिर्फ आप कोई बिल्डर के साथ मिलकर या पूरी किसी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर आप कुछ सप्लाई करो सामान वगैरह, रेत हो गया, ईंटा हो गया, आपका मतलब मिट्टी हो गया, कुछ भी हो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ के कुछ सप्लाई करो। ऐसे काम में मत लगाओ क्योंकि वो सटन का काम है, वो अलग काम है। तो ईंटा और रेत ऐसे मतलब बालू जिसको कहा जाता है, ईंट और ये सब ब्रिक्स जिसको ईंटा मतलब ब्रिक्स, रेत, बालू जिसको कहा जाता है, वैसे सप्लाई चीज़ अगर देना शुरू करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन वो लेबर लगा के काम मत कीजिए, को वो नहीं होगा। अगर आपका बाकी कुंडली सही नहीं है वो दिक्कत है। या तो फिर हो सकता है आप कमीशन लेके सामान आगे बेच दो, मतलब ये फ्लैट लेके आप आगे बेच दो, ये आपको प्रॉफिट होगा। ये तो फिर ब्रोकर का काम कर दो, ये फ्लैट है उसको बेच दो, आपका पैसा कमीशन मिल जाएगा, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और देखिए ये बात कॉमन है, सबको मालूम है, मंगल लगन में है तो उच्च का है, मतलब जो भी लगन में फास्ट हाउस में आदमी गुस्से वाला होगा वो तो होगा, लेकिन गुस्सा हमेशा खतरा नहीं, गुस्सा शक्ति होता है, उससे आदमी काम कर सकता है। तो एक सिंपल सा वर्ड में मैंने कहा था ना, ये दिल मांगे मोर। अगर सब कुछ सही है, आप अच्छे लाइन पे हो, तो एक चीज़ ख़त्म करके आपको जाएगा वो दूसरा चीज़ करेंगे। लेकिन ये भी सच है, अगर एनर्जी मैच ना हो तो विवाहित जीवन ख़राब हो जाता है, मैरिड लाइफ ख़राब हो जाता है। और आफ्टर मैरिड तो पत्नी के साथ झगड़ा करता रहता है, और अगर मैरिड शादी नहीं हुआ तो घर में झगड़ा, या मतलब माँ से झगड़ा, माता जी का हेल्थ ख़राब, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होता रहता है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा था, ये जो मैंने कहा है ना, एक छोटा सा टाइम 10-12 मिनट के अंदर मंगल का जो रिजल्ट मैंने कहा है, जिससे मंगल का 3 दृष्टि भी होता है, 4th हाउस, 7th हाउस और अष्टम हाउस, माँ का स्थान, पढ़ाई का स्थान, समझ गए दोस्तों। और मतलब अष्टम आयु का स्थान होता है, और गुप्त विद्या का भी होता है, तो अलग बात है वो सब। लेकिन एक चीज़ है, लगन में मंगल वाले फास्ट हाउस में जिनका भी मंगल है, मतलब आपने आपको सब कुछ मत समझो, हम सब कुछ मालूम, हमें सब कुछ मालूम है, हमारे ऐसा मत समझो, आपसे बहुत बड़े बड़े जानने वाले हैं, समझ गए दोस्तों। ऐसे ही कुछ अगर हो जाओ ना, गुस्से में अगर अहंकार आ जाता है, तभी जाके मतलब खतरा होता है, समझे दोस्तों। तो देखिए अगर किसी पॉलिटिकल रैली में बरी में हो आप, तो देखिए डायरेक्ट पैसे की किसी के साथ डायरेक्ट पैसे के काम, मतलब आपको उधर आपको कंस्ट्रक्शन में काम मिले ऐसा मत सोचो। किसी भी तरह आप जुगाड़ करो, कोई एक काम कर रहे हैं ना उसके तरफ मिलकर कोई सप्लाई वगैरह दिया करो, क्योंकि जब भी आप किसी पॉलिटिकल नेता के साथ हो, लेकिन आपको वो यूज़ करके यूटिलाइज़ करेगा। आप बोलोगे नेताजी हमको तो वो काम दिलवा दो, तो वो काम नहीं देगा, कुछ ना कुछ बहाना कर देगा। तो इससे तो अच्छा है जिसको काम मिला हुआ है ना, आप देखो फॉलो करो, उसके साथ मिलके कुछ कमीशन वगैरह ले लो, या उसको कुछ सप्लाई वगैरह दे दो, समझ गए दोस्तों। ऐसा आप करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और बाकी तो मैंने कहा है प्रॉपर्टी डीलिंग ऐसा तो होता ही रहता है। और जिनके भी मंगल फास्ट हाउस मतलब लगन में मंगल है, ज़्यादातर लोग तो भाई डिफेंस में ही होते, बढ़िया मतलब क्वालिटी का जो काम करते। ऐसा नहीं कि पुलिस में नहीं होते, पुलिस में होते, और सारे पुलिस वाले कुछ तो अच्छे भी काम करते, तो वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाएगा तो डिफेंस में ही ज़्यादा रहते। और डिफेंस में ना रहो तो मैंने तो कह ही दिया कि आप पॉलिटिक्स में भी बहुत लोग पॉलिटिक्स में ही होते। अगर बाकी सारा ग्रह सही रहा तो पॉलिटिक्स में ये मंगल बहुत मतलब बहुत ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ग्रह भी देखना होता है। क्योंकि मंगल तो एग्रेसिव हो गया, कभी कभी बुद्धि काम नहीं करता है, गुस्से की वजह से बुद्धि काम नहीं करता है, समझ गए दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनल कुंडली मैटर करता है। आपका जो जन्म के टाइम जो कुंडली मिला हुआ है वो बहुत मैटर करता है। फास्ट हाउस में मंगल तो है, तो कुंडली लगन में मंगल है, लेकिन दूसरा भी चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ एक मंगल की वजह से नहीं होता। लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ मंगल के ऊपर है। मंगल आपको क्या क्या दे सकता है, क्या क्या आपका हानि हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है। तो जैसा मैंने थंबनेल में लिखा नेगेटिव या पॉजिटिव, ये देखिए दोनों है। आपने खुद पे ऊपर बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है। देखिए ऐसे मंगल वाले एनर्जेटिक बहुत होते हैं ना, तो उनका सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत होता है। इसलिए विवाहित जीवन जो है ना वो म्यूचुअल, जो आपके समान किसी के साथ आपका शादी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने और भी एक पॉइंट कहा था ना, जो उम्र का जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो उम्र से छोटा बड़ा, बहुत चीज़ें मैंने वीडियो में कहा हुआ है, वो भी आप लोग मैच कर लीजिएगा, देखिएगा। हो सकता है आपका भी फर्स्ट हाउस में मंगल हो, आपका दोस्त का, आपके रिश्तेदार का, आपका परिवार का, किसी का। तो कुछ चीज़ें सबसे जो बढ़िया चीज़ें, मतलब जहाँ भी आप खड़े हो जाते हो लोग, मतलब कुछ एक भाव मिलता है आपको, क्या हुआ जब बोल के खड़े होते तो कोई सामने वाला पीछे हट जाता है। लेकिन देखिए ये समझना होगा कि मैंने पहले भी कहा है, आप भी दोहरा रहा हूँ कि ऐसा मत सोचो आपको सब मालूम है, आपको सब
सब आप लोग जानते हो, ऐसा मत नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा है, आपसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी है और बहुत बड़े बड़े रंगबाज भी है, रंगदार भी है, सॉरी रंगो नॉट रंगबाज, रंगदार भी आपसे बड़े बड़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आपके टक्कर के मतलब सोचिए आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है और ये हो गया मेष में या वृश्चिक में आपका, आप ही के घर में। लेकिन अगर आपके सामने कोई फर्स्ट हाउस पर मंगल वाला आया और वो उसका मंगल मतलब मकर में है, 10th में है, तो वो तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना, समझ गए दोस्तों। इसलिए खुद को कुछ मत समझो, मतलब सब कुछ समझो। आपका कॉन्फिडेंस आपका तो होगा ही होगा, कोई कॉन्फिडेंस आपसे ले नहीं सकता, बहुत कॉन्फिडेंट तो हो गई होगा। लेकिन ये सोचो भी हमसे भी ऊपर कोई हो सकता है, तो बस अपने आप को सब कुछ मत समझो, समझ गए दोस्तों। तो ऐसे करके आगे बढ़ते रहियो, बढ़िया रहेगा। पॉलिटिक्स में हो, बाकी सारे कुंडली का सब कुछ सही है तो पॉलिटिक्स में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अगर बाकी सारा कुंडली सही नहीं, आपको देख रहे हो कि अगर किसी के साथ आप नेता मंत्री के साथ किसी के पैसे के साथ बात करते हो, पैसे के लिए बात करते हो, तो आपका काम नहीं बनता। तो आप डायरेक्ट पैसे के लिए बात मत करो। आप सोचो कि कोई आपके साथ ही कोई ठेकेदार है आपके, उसके साथ मिलो, कोई सप्लाई वगैरह दिया करो, ठीक है दोस्तों। या तो फिर कमीशन लगा के उसका जो फ्लैट है कुछ बेच दिया करो, या कोई प्रॉपर्टी कमीशन में बेच दिया करो, और कोई भी खाली प्लॉट हो कुछ भी हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, अगर बात करते रहेंगे पूरा रात हो जाएगा, 1 घंटा भी वीडियो बन सकता है। तो एक सिंपल सा 2-3 स्टेप था, क्या करे क्या ना करे। और ये तो आम बात नहीं भाई, मंगल में मतलब लगन में मंगल है, फर्स्ट हाउस में मंगल लिखा होगा तो खतरा है, तो ये आम बात है, ये सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बस एनर्जेटिक है मंगल और आप में बहुत एनर्जी होता है, और एनर्जी को काम में लगे यही बहुत है। बाकी सारा प्लेनेट सही रहा तो काम में ही लगेगा। तो दोस्तों एक नॉलेजेबल वीडियो था, मंगल फर्स्ट हाउस में मंगल लिखो या नेगेटिव या पॉजिटिव उस पर था। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए फ़ायदा है कि जब भी नए नए वीडियो डालता हूँ तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन लाइक सब्सक्राइब से नोटिफिकेशन हमेशा आता रहता है। और जो भी मासिक राशिफल, डेली का राशिफल, ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।